Hi guys, welcome back to Ayurveda Hub. This is episode 7 of Padarth Vigyan detailed lecture series, and in this we will be doing Panch Mahabhut Nirupan. So what are the topics covered in this video? That are introduction, vyutpatti of the word bhoot, then definition of bhoot, and the most important origin of Panch Mahabhut according to different acharyas. So let's quickly start our video. In this lecture, we will be covering our very important topic that really has a 10 mark weightage or a 5 mark question from this always, matlab, it is always in your paper. So this is a very important topic and that is Panch Mahabhut. Panch Mahabhut is the 5 महाभूत. तो इससे आपके पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. ईदर इट इज़ इन 10 मार्क और इट इज़ इन 5 मार्क. 5 मार्क्स में आपका कोई भी एक भूत के characteristic and everything is asked, and in 10 mark there are different topics that can be asked. and इसमें एक बहुत ज़्यादा important जो है topic that is your origin of पंच महाभूत. So that topic is very important. It is asked multiple times in exam कि what is the origin of Panch Mahabhut according to different philosophies, according to different acharyas. So I don't want you to miss that, and उस question को आप नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे अगर आप ये वीडियो अभी completely देख लोगे and उसके बाद आप ये अच्छे से पढ़ लोगे अपनी बुक से. So without wasting our time, we will quickly start our chapter that is पंच महाभूत. ठीक है, तो what is पंच महाभूत basically? दिस इज मतलब अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन करते हैं कि हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं. 5 एग्जिस्टेंस मतलब कि क्या है एग्जिस्टेंट, क्या है मतलब कि व्हाट इज दिस. तो अमंग द 9, अब हमने इससे पहले द्रव्य कंप्लीट किया तो उसमें आपने कारण द्रव्य पढ़े. तो कारण द्रव्य में व्हाट वर द मेन 9 कारण द्रव्यास, 5 महाभूत एंड बाकी काल, दिक, मन और आत्मा. तो देखा आपने उसमें भी आपके 5 ऑफ देम, फर्स्ट 5 आर कलेक्टिवली कॉल्ड द पंच महाभूत. कारण द्रव्यों में पहले 5 आर नोन एज द पंच महाभूत. ठीक है, एंड दे आर द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ल्ड. आपको पता है आपने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में दैट इज आप जब अपना पदार्थ निरूपण पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर डूइंग पदार्थ निरूपण, हमारी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि उसमें सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे हमने पढ़ा था उसमें कि सारे द्रव्य पंच भौतिक होते हैं, पंच महाभूत से ही बने होते हैं. तो दे आर द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड के मतलब हर एक चीज़ के, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ के ये मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. ये पांचों महाभूत हर एक चीज़ के अंदर प्रेजेंट है. मतलब हमारे में भी पांचों महाभूत प्रेजेंट हैं. बाहर का जो इन्वायरमेंट है, ट्री, सॉइल, अर्थ, एनीथिंग, सब में पंच महाभूत प्रेजेंट हैं सारे. सो भूत शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे. मैं इसको आपके लिए मार्क कर देती हूँ. सो क्या है भूत शब्द? भू धातु में कता प्रत्यय लगने से बना है. तो भूत शब्द कैसे बना है? भू धातु में कता प्रत्यय लगाने से. ठीक है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? बाह्य इंद्रियों के साथ ग्राह्य हो सकने वाले शब्दादि विशेष गुण जिसमें हो वे भूत हैं. मतलब जो बाहर के इंद्रियों के साथ ग्रहण हो सके और जिसके अंदर ऐसा गुण है, विशेष गुण है, शब्दादि विशेष गुण है, बाहर के इंद्रियों के साथ ग्राह्य हो सकने वाले विशेष गुण जिसके अंदर प्रेजेंट हो वे भूत हैं. फॉर एग्जाम्पल बाहर की इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं कौन सी, फॉर एग्जाम्पल जिह्वा, नासा, ये हमारी इंद्रियां हैं. तो ये किससे ग्रहण हो सकते हैं? मतलब हमें कोई स्मेल आएगी तो उससे हम इस गुण से, गंध से हम स्मेल कर पाएंगे ना. तो उसके साथ जिसको ये गुण है उनके साथ ग्रहण हो सके, जो जिसके साथ ये गुण है वे भूत कहलाते हैं. तो मतलब उन्हें हम भूत कहते हैं. तो भूत इज एग्जिस्टिंग थिंग एंड पंचभूत इज 5 टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग. तो दिस इज योर पंच महाभूत. तो ये हमने बेसिक इसकी डेफिनेशन पढ़ी. मतलब देखो ना कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि जो 5 हमारे सेंसेस हैं, 5 अर्थ गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध, दे आर रिलेटेड टू भूत. ऑब्वियसली ना, यू नो द, इनके विशेष गुण है कि शब्द आकाश का है, स्पर्श वायु का है, रूप अग्नि का है, रस आपका वायु का है, एंड आपका गंध जो है दैट इज योर पृथ्वी का विशेष गुण. तो ये विशेष गुण है एंड दे आर ऑब्वियसली रिलेटेड टू पंच महाभूत. वो पंच महाभूत से रिलेटेड है. तो यही आपका मेन डेफिनेशन है कि ऐसी कंडीशन जिसमें कोई विशेष गुण प्रेजेंट हो, विशेष गुण को पोजेस करने की उसमें कैपेबिलिटी हो, और जो कि एक्सटर्नल इंद्रियों से, मतलब कि आपकी बाह्य इंद्रियों से
ग्रहण किया जा सकता हो। तो अगर ऐसा उसमें गुण कोई प्रेजेंट है दैट इज अ भूत, उसको हम भूत कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन है पंच महाभूत की। तो अब पंच महाभूत की मैंने डेफिनेशन आपको बेसिक है, तो ऑब्वियसली दिस इज जस्ट बेसिक नॉलेज कि कोई अगर आपसे वाइवा में ये वाला क्वेश्चन है जनरली पूछा नहीं जाता है, बट येस इट इज़ लाइक कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा और इवन इन योर रिटन पेपर इफ इट कम्स लाइक दिस कि you have to write the definition of panch mahabhut or the definition of bhoot and then you have to explain that one particular bhoot. So it can be like that too कि पंच महाभूत की you have to write the explanation and then you have to explain पृथ्वी महाभूत. For example I'm just saying this कि ऐसा एग्जाम्पल के लिए आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से समझाना है उनको, ठीक है. तो मतलब आपको या तो वाइवा में तो वाइवा में अच्छे से समझाओ, एंड ऑब्वियसली थ्योरी में तो आप ये जो पढ़ के जाओगे उसको अच्छे से लिख के आपको आना है. सो आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. नाउ ओरिजिन ऑफ पंचभूत. ओरिजिन कैसे है, कैसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई. ऑब्वियसली हम कह रहे हैं हर चीज़ पंच महाभूतों से बनी है, पंच महाभूत है हर चीज़ में, पंचभौतिक है हर चीज़, पर पंच महाभूत का ओरिजिन हुआ कैसे. सो सृष्टि उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य, मतलब कि जो ये रिलेटेड है ना, ये पंच महाभूत की उत्पत्ति इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ सृष्टि उत्पत्ति. तो डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे तो मैंने जैसे आपको जस्ट दे दिया, उसके बाद हम अच्छे से भी इसको देखेंगे. एज पर सांख्य दर्शन पंचभूत आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के ये एंड प्रोडक्ट्स हैं एंड इवॉल्व फ्रॉम द रिस्पेक्टिव तन्मात्रा. एंड जो उसकी तन्मात्रा है, रिस्पेक्टिव तन्मात्रा, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी तन्मात्रा से आपका पृथ्वी महाभूत बना है. तो उन्होंने क्या बोला कि पंचभूत आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, परिणाम के एंड प्रोडक्ट्स हैं ये, और ये रिस्पेक्टिव तन्मात्रा से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है. इस पर वैशेषिक दर्शन अटोमिक फॉर्म्स ऑफ भूत, मतलब जो उनकी परमाणु फॉर्म है ना वो कंबाइन करते हैं, और मतलब देखो 2 अटोमिक फॉर्म्स कंबाइन करते हैं, देन इट फॉर्म्स द्वयाणुक, ऐसे करके द्वयाणुक, त्रयाणुक एंड चतुर्णुक करके ये ऐसे फॉर्मेशन होते हैं. एंड दिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन, दिस कॉम्बिनेशन, बेसिकली द वर्ड हियर इज कॉम्बिनेशन आई वुड से. सो कॉम्बिनेशन explains the formation of nature. So combination of these particles of these परमाणु explains the formation of nature, ठीक है. So ये हो गया हमारा वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग. एंड अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद भूत इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियस वन कीपिंग द ऑर्डर फ्रॉम आकाश टू पृथ्वी. एंड तैत्तिरीय उपनिषद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अकॉर्डिंग कि भूत जो है पिछले भूत से बना है, पिछली जो हमारी चीज़ फॉर्म हुई है उससे बना है, एंड वो आकाश टू पृथ्वी ये उसका ऑर्डर चलता. होप आपको ये अच्छे से समझ आया जो भी मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट्स. इसके बाद हम इसको डिटेल में भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो उत्पत्ति एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं. अकॉर्डिंग टू एज पर सांख्य दर्शन, तो दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ परिणाम, और जो कि अव्यक्त से बने हैं, ठीक है ना. एंड प्रोडक्ट्स ऑफ परिणाम फ्रॉम अव्यक्त, एंड अव्यक्त इज योर आत्मा. तो जब अव्यक्त प्लस आत्मा, अव्यक्त और आत्मा का, अव्यक्त एंड पुरुष का संबंध हुआ, मतलब उनका यूनियन हुआ, देन महत की उत्पत्ति हुई. महत इज योर बुद्धि. एंड उसके बाद आई विल टेल यू सो दैट अपने नोट्स में लिख पाओ कि महत इज बुद्धि. तो महत के बाद अहंकार की उत्पत्ति हुई. एंड अहंकार इज ऑफ 3 टाइप्स, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. तो अहंकार की उत्पत्ति हुई, 3 टाइप के अहंकार हैं, ठीक है ना. 3 टाइप के अहंकारों की उत्पत्ति हुई. तो राजसिक एंड तामसिक भूत, जिसको तामसिक को भूत आदि अहंकार भी कहते हैं, तो इन दोनों अहंकारों से मिलकर 5 तन्मात्राओं का निर्माण हुआ. शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा एंड गंध तन्मात्रा. सो आकाश महाभूत की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से, वायु की उत्पत्ति स्पर्श से, अग्नि की उत्पत्ति रूप से एंड जल की उत्पत्ति रस से, एंड पृथ्वी की उत्पत्ति गंध तन्मात्रा से. तो 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई. तो जो तन्मात्रा है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, दे आर द प्रिकर्सर्स ऑफ भूत, ठीक है ना. अब इसमें एक और चीज़ आपको बताई गई है कि जो अहंकार है दैट इज कन्वर्टेड टू षोडश गण, जो कि क्या है, जो होते हैं 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय एंड 1 उभय इंद्रिय दैट इज योर मन, ठीक है. तो और उसमें और क्या होता है, 5 तन्मात्रा. तो ये 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राओं में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना. तो षोडश गण में कौन क्या क्या चीज़ें हैं, 16 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली. ये षोडश 16 है, तो 16 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं होती हैं. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन. नाउ कमिंग ऑन टू योर न्याय वैशेषिक दर्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि दे आर सेइंग कि जो कि फॉर्मेशन ऑफ नेचर है ना, कि दैट इज न्यूली प्रोड्यूस्ड, ठीक है. आरंभवाद को मानते हैं ये, और उसकी एक बिगिनिंग है. तो परमाणु फॉर्म ऑफ भूत जो है वो नित्य है, मतलब जो परमाणु फॉर्म है जिससे कि कॉम्बिनेशन बन रहा है, कंप्लीट भूत बन रहा है जिससे, दैट इज योर नित्य फॉर्म, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जिसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है. तो ऐसे ही वो 2 कंबाइन करते हैं, जो मतलब जो परमाणु जो है, व्हेन 2 परमाणु कंबाइंस द्वयाणुक की फॉर्मेशन होती है. जब 3 द्वयाणुक कंबाइन करते हैं, 2 परमाणु मतलब द्वयाणुक इज 2 परमाणु है ना, एंड 2 2 2 इनका अगर ये 3 कंबाइन करते हैं, 3 द्वयाणुक कंबाइन करते हैं, देन त्रयाणुक की फॉर्मेशन होती है. त्रयाणुक और त्रसरेणु इसको कहा जाता है. एंड जब
3 एंड 3, 4 त्रयाणु कंबाइन करते हैं, देन चतुर्णु की फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है। दिस कॉम्बिनेशन एज इट लीड्स फर्दर एंड्स अप इन द फॉर्मेशन ऑफ नेचर। मतलब कि जैसे जैसे ये फॉर्मेशन आगे आगे बढ़ता रहता है, ऑब्वियसली ये बढ़ेगा ना आगे आगे, तो ये फॉर्मेशन ऑफ नेचर में हेल्प करता है। मतलब ऑब्वियसली ये बढ़ेगा तो और बड़े बड़े पार्टिकल्स बनेंगे, और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, थिंग्स बनेंगी, तो ऐसे ही नेचर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू योर न्याय वैशेषिक दर्शन। इसके बाद एज आई टोल्ड यू तैत्तरीय उपनिषद वाला इज इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि भूत आर फॉर्म्ड फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ नेचर फ्रॉम आत्मा। आत्मा से नेचर का जो एवोल्यूशन हुआ है, परिणाम है जो, वो तैत्तरीय उपनिषद ने कहा है कि उस प्रकार भूतों का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आत्मा, जो कि पहला प्रिंसिपल है दैट अकर्ड इन द यूनिवर्स, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। सबसे पहला प्रिंसिपल इज आत्मा, एंड उससे किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश का ओरिजिन हुआ उससे, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, एंड पृथ्वी से औषधि, मतलब पृथ्वी पे औषधियाँ उगाई जा सकती हैं, ग्रो किया जा सकता है, तो पृथ्वी से औषधि की उत्पत्ति हुई, मतलब कि प्लांट्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद फूड की, मतलब अन्न की उत्पत्ति हुई, एंड उसके बाद पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो पहले वाला भूत है ना, मतलब जो पीछे वाला है, उससे ही आगे वालों की उत्पत्ति होगी। तो तैत्तरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग इस प्रकार ही पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई है, एंड ऐसे ही आगे सृष्टि उत्पत्ति हुई है। ये हो गया हमारा तैत्तरीय उपनिषद। इसके बाद शंकराचार्य के जो व्यू है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड से कि इससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 5 मार्क क्वेश्चन अकेले इसमें से भी आ सकता है, ठीक है। सो आई विल राइट इट हियर, दिस इज फॉर 5 मार्क। एंड ऑब्वियसली पंच महाभूत का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, दिस इज उत्पत्ति वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज फॉर 10 मार्क्स। कभी कभी 10 मार्क में आपका कंप्लीटली ये पूछा जाता है कि राइट द उत्पत्ति ऑफ पंच महाभूत अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यास, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो और उसको अच्छे से लिखना भी है कि आपने क्या क्या कितने आचार्य के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि इस प्रकार पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। तो शंकराचार्य का व्यू देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो कि आपके पंचमहाभूत चैप्टर से आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इन्होंने 2 स्टेट्स ऑफ भूत बताए, मतलब कि भूत की जो है 2 अवस्थाएं होती हैं। प्राइमरी स्टेट क्या है? एज तन्मात्रा, तन्मात्रा के जैसी होती है, और उसको कहते हैं सूक्ष्म भूत, ठीक है। सूक्ष्म भूत और महाभूत कहा जाता है। 2 स्टेट्स है, सूक्ष्म भूत एंड महाभूत, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेट जो कि तन्मात्रा जैसी होती है, दैट इज योर सूक्ष्म भूत, एंड इट इवॉल्व्स टू योर सेकेंडरी स्टेट दैट इज नोन एज महाभूत। तो जो तन्मात्रा है दैट इवॉल्व्स टू योर सेकेंडरी स्टेट नोन एज महाभूत। तो प्राइमरी स्टेट इज इवॉल्विंग टू सेकेंडरी स्टेट, ठीक है। अब दिस फॉर्मेशन इट इज एक्सप्लेन्ड वाया मॉडल दैट इज नोन एज पंचीकरण। पंचीकरण सिद्धांत इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचीकरण सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पंचीकरण सिद्धांत हम सीखते हैं कि व्हाट इज पंचीकरण सिद्धांत। तो इसमें ये कहा गया है कि जो हर एक महाभूत है ना, उसमें सारे महाभूत प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगेगा पृथ्वी महाभूत है, तो ओनली पृथ्वी महाभूत इज जस्ट पृथ्वी, बट नहीं, पृथ्वी महाभूत में 50% पार्ट इज पृथ्वी, 50% part is पृथ्वी, and the other 50% part is other 4, ठीक है। तो वो कैसे डिवाइडेड है? वो ऑब्वियसली 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8 की रेशियो में डिवाइडेड है, लाइक दिस, देख रहे हो आप। तो पृथ्वी महाभूत में हाफ पार्ट इज पृथ्वी, एंड 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8 आर जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। दिस इज योर पंचीकरण, ठीक है। अब ऐसे ही जल महाभूत में 1/8 इज योर पृथ्वी, ठीक है, 1/8 इज योर पृथ्वी। वेट, आई विल डू इट ईजी फॉर यू, आई विल मेक इट ईजी फॉर यू, दिस वन, ठीक है ना। अब जल महाभूत में 1/2 पार्ट इज योर जल, एंड उसके बाद 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8 आर योर अदर 4 महाभूत। तो मतलब प्रधानता जल की होगी, किंतु सारे महाभूत उसमें प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जल ही होगा एंड बाकी चीज़ें नहीं होगी। इसीलिए आपको समझ आ रहा है कि क्यों कहते हैं कि सारे द्रव्य जो हैं वो पंचभौतिक हैं, क्योंकि पानी खुद पंचभौतिक है। अगर आप देखो कि पानी, जल,
जो है वो हमारा एक महाभूत है, इट इज़ वन ऑफ द महाभूत, तो वो खुद भी पंचभौतिक है, वो खुद ही पंचभौतिक है, इसीलिए जो उससे चीज़ें हम बना रहे हैं, उसे हम जैसे यूज़ कर रहे हैं, वो भी तो पंचभौतिक होगा। तो इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि पार्थिव द्रव्य भी पंचभौतिक है। उसे पार्थिव द्रव्य इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज उसमें उसकी प्रधानता, मतलब दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि उसमें उसकी प्रधानता है, इसीलिए उसको पार्थिव द्रव्य कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें पृथ्वी की प्रधानता है। समझ आया आपको? आई जस्ट होप आपको आ गया हो ये अच्छे समझ। ऐसे ही तेज मतलब कि अग्नि, उसमें 1/8 पार्ट इज पृथ्वी, 1/8 पार्ट इज जल, एंड अग्नि इज 1/2 पार्ट, मतलब 50% इज द मेन भूत। उसके बाद 1/8 वायु, 1/8 आकाश। ऐसे ही वायु जिसमें 1/2 मतलब कि हाफ पार्ट इज वायु एंड रेस्ट 12.5% हर एक महाभूत है, 12.5, 12.5, 12.5 एंड 12.5। आकाश महाभूत में आकाश इज 1/2 मतलब हाफ इज आकाश इन दैट, एंड 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8 आर पृथ्वी, जल, अग्नि एंड वायु। सो दिस इज योर पंचीकरण सिद्धांत। इसको ऐसे ही ग्राफिकल फॉर्मेट से भी एक्सप्लेन किया गया है। दैट इज योर कि जो पृथ्वी है ना, उसकी फर्स्ट स्टेज तो ये है, देन सेकंड स्टेज वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 50% एंड 50%, अगेन 50%, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 में क्या है कि दिस वन इज योर पृथ्वी महाभूत, ठीक है, बट उसके बाद जो है उसमें जल, अग्नि, आकाश एंड वायु भी प्रेजेंट है। तो इसका आपने मतलब इसमें समझाया गया है कि इसका एक पार्ट 50% पार्ट इसका यहाँ से लिया गया, एंड जल का 12.5% लिया गया, अग्नि का भी 12.5% लिया, वायु का भी 12.5% लिया गया, एंड आकाश का भी 12.5%। देखो दिस इज द ऑर्डर, इसका भी आपका 12.5 लिया, इसका भी 12.5 लिया, इसका भी 12.5 एंड इसका भी 12.5। अब पृथ्वी का इसमें अब देखो आपकी 50% था ना, तो पृथ्वी की इसमें प्रधानता हुई, एंड दैट इज वाई, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज पार्थिव द्रव्य। समझ आया आपको कि इसको पार्थिव द्रव्य क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें 50% पार्ट इज ऑफ पार्थिव, इज ऑफ पृथ्वी, तो इसीलिए इसको पार्थिव द्रव्य कहते हैं। अगर हम ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने जल का, अगर ये जल का 50% पार्ट मतलब अगर ये वाला पार्ट ये जल का होता, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो हम लोग और फॉर एग्जाम्पल हम पृथ्वी से 12.5% लेते, यहाँ पे हमने 12.5% फ्रॉम पृथ्वी लिया, देन अग्नि से लेते, देन वायु से भी लेते, एंड देन आकाश से भी लेते। तो ये होता आपका, ये कौन सा द्रव्य होता आपका? जल प्रधान द्रव्य। समझ रहे हो आपकी जो 50% जिसमें जो महाभूत प्रेजेंट है दैट इज द प्रधान भूत ऑफ दैट द्रव्य, और इसीलिए हम उसकी प्रधानता ऐसे डिसाइड करते हैं। सो आई वांटेड कि आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ आ जाए। ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब मैंने आपको बताया ना कि दिस इज शंकराचार्यज व्यू, एंड उन्होंने भूत की दो स्टेट्स मानी, तो सूक्ष्म भूत एंड महाभूत। उसके बाद पंचीकरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने रेशियो बताई कि भूत जो है किस प्रकार हर एक द्रव्य के फॉर्मेशन में दे आर प्रेजेंट, हाउ आर दे प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी द्रव्य। सो वो पंचीकरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि खुद जो प्रेजेंट महाभूत है, मतलब कि द महाभूत दैट इज प्रेजेंट देयर, देखो जो खुद का पार्ट है इंडिविजुअली, जो मेन पार्ट है भूत का दैट इज 50% डिसाइड्स प्रधानता, ठीक है। तो प्रधानता यही डिसाइड करेगा जो भी 50% पार्ट उसमें प्रेजेंट होगा। बट उसके बाद जो बाकी 50% है ना, रेस्ट 50% में आपका ऑल अदर महाभूत, नॉट ऑल अदर 4 महाभूत, ठीक है, अदर वो महाभूत विल बी प्रेजेंट इन द रेस्ट 50% पार्ट। सो 12.5% ईच प्रेजेंट इन दैट द्रव्य, ठीक है। आप समझ गए? तो 12.5% पृथ्वी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि वो कोई हमारा अग्नि का द्रव्य है, ठीक है ना, अग्नेय द्रव्य है, ठीक है ना, तो पृथ्वी का भी 12.5% होगा, देन आपका जल का भी 12.5% होगा, वायु का भी 12.5% एंड आकाश का भी 12.5% उसमें प्रेजेंट होगा। तो अब आप समझ गए हो ये वाला सिद्धांत, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत, तो आपको ये सिद्धांत अच्छे से आना चाहिए। अब एज पर आयुर्वेदा की
अब शंकराचार्य वाला देखा हमने, पंचीकरण सिद्धांत हमने देख लिया। अब एज पर आयुर्वेदा कि क्या माना गया है, क्या कहा गया है कि पंच महाभूत किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं। मैंने लिखा नहीं है बिकॉज इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। अब सुश्रुत एंड चरक, आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, वो सेपरेटली भी आई हैव एक्सप्लेन, बट इसमें पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू भी है कि सुश्रुत एंड आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य चरक इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि पंचमहाभूत किस प्रकार उत्पन्न हुए, जो कि उन्होंने सांख्य दर्शन को भी उसमें इंक्लूड करके, मतलब जो सांख्य दर्शन में बताया गया उसको भी इंक्लूड करके, दोनों ने वैसे ही इंक्लूड करके समझाया गया। और पंचमहाभूत दोनों ने, आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य चरक दोनों ने अपने शारी, अपनी बुक मतलब जो उनका ग्रंथ है उनके शारी स्थान के सेक्शन में वहाँ पर उनका सब कुछ एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई एंड ह्यूमन बॉडी में कैसे उनका काम है, वो भी सब कुछ समझाया गया इन शारी स्थान। तो उन्होंने कैसे बताई उत्पत्ति, हम इसमें भी देखते हैं। तो सुश्रुत की एक्सप्लेनेशन, आचार्य सुश्रुत की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 24 प्रिंसिपल्स बताए, 24 तत्व बताए, 24 प्रिंसिपल्स बताए पंचमहाभूत उत्पत्ति में। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सांख्य दर्शन को अपने माइंड में रखते हुए बताया कि पुरुष और अव्यक्त मिलकर बुद्धि का ओरिजिन होता है, महत्व का ओरिजिन होता है, फिर अहंकार उससे बनता है एंड देन अहंकार आर ऑफ 3 टाइप्स, सत्व रज एंड तम। सत्व रज और तम ये हमारे 3 टाइप के अहंकार हैं। सत्व और रज जब मिलते हैं उनसे हमारे 11 इंद्रियां बनती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां एंड 1 उभय इंद्रिय। अब देखो, आप एग्जाम में अगर आपके सुश्रुत की एक्सप्लेनेशन आप लिखते हो ना, तो आई वुड से कि 5 ज्ञान इंद्रियों के आप नाम ज़रूर लिखो। ठीक है, 5 कर्म इंद्रियों के आप नाम ज़रूर लिखो एंड 1 उभय इंद्रिय का नाम आप लिख सकते हो। ऑब्वियसली दैट इज़ मन, और आपको पता ही है। तो अगर आप नाम लिखते हो दैट इज़ वेरी गुड। आपको बस एक होता है ना कि एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है कि हाँ उसने पेपर में सब कुछ लिखा है, तो यही आपको करना है। एंड अगर आप नहीं लिखते हो दैट इज़ ओके, बट ये मेरी आपको टिप है कि आप लिखो। ठीक है, ये मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप नेम ज़रूर लिखना। तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और 1 अभय इंद्रिय, और ऐसे ही 5 तन्मात्राएं जो कि राजस और तामस अहंकार से मिलकर बनती हैं 5 तन्मात्राएं, और उनसे उत्पत्ति होती है 5 महाभूतों की। तो ये था आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। एंड आचार्य चरक ने कैसे एक्सप्लेन किया कि अव्यक्त से बुद्धि, देन वही वाला पार्ट उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया जैसे सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने बताया था। अव्यक्त से बुद्धि, देन मह, देन अहंकार, देन आपके ख आदि पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब उन्होंने बताया कि जो पंच महाभूत है ना, तो भूत की 2 फॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन ऑल्सो। भूत की 2 फॉर्म्स है एक्सेप्ट आकाश, आकाश को छोड़ के सभी भूतों की 2 फॉर्म्स है, नित्य एंड अनित्य। नित्य क्या होता है, जो परमाणु रूप है, उसका ना कोई ओरिजिन है ना कोई डिस्ट्रक्शन है। मैंने आपको ऊपर में बताया था परमाणु रूप, जो कि हमने न्याय वैशेषिक दर्शन में देखा था कि जो परमाणु रूप है उसका ना ओरिजिन है ना कोई उसका डिस्ट्रक्शन है। तो दिस इज योर नित्य फॉर्म, एंड उसको कारण रूप भी कहा जाता है। नित्य फॉर्म को कारण रूप भी कहा जाता है, और उसके ही कॉम्बिनेशन से, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपके कार्य रूप बनते हैं। तो नित्य इज योर परमाणु रूप, उसका कोई ओरिजिन नहीं है, उसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, और उसको कारण रूप कहा जाता है, एंड वो कार्य रूप की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड अनित्य इसका ऑपोजिट है। ठीक है, एंड कार्य रूप देखते हैं कि अब कार्य रूप में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज कार्य रूप बेसिकली, तो कार्य रूप आपके 3 पैरामीटर्स हम अगर कहें तो उसमें देखे जाते हैं, दैट इज योर शरीर, इंद्रिय एंड विषय। तो शरीर में कैसे, दैट इज योर फिजिकल फ्रेमवर्क, जो कि आत्मा को एक फिजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, दैट इज शरीर। ठीक है, इंद्रिय मतलब कि सेंस ऑर्गन्स, बेसिकली सेंस फैकल्टी। ठीक है, दे आर अटैच टू द बॉडी ऑब्वियसली, एंड दे वर्क्स एज इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि एंजॉइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब कि एज पर जो विल ऑफ सोल, मतलब जो कि एज पर द विल ऑफ आत्मा, आत्मा के अकॉर्डिंग, आत्मा की विल के अकॉर्डिंग जो भी इंजॉयमेंट या फिर जो भी इंजॉइंग वाले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दे एक्ट एज द वर्क, दे वर्क एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एंजॉइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब चीज़ों को देख पाना, चीज़ों को फील कर पाना। ठीक है, देन आपका थर्ड दैट इज विषय, मटीरियल्स आउटसाइड बॉडी फॉर एंजॉयमेंट ऑफ आत्मा। ये जो आउटसाइड बॉडी जो मटीरियल हैं फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ आत्मा, एंड ये सभी अनित्य होते हैं, एंड दे ऑल हैव बिगिनिंग एज वेल एज एंड। ऑब्वियसली शरीर का आपको पता है ना कि बिगिनिंग है तो उसका एंड भी है, तो दैट इज दे ऑल आर अनित्य। ठीक है, तो ये इन सब की कार्य रूप इज योर अनित्य फॉर्म।
तो दिस इज ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल भूत, मतलब कि आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, हर एक महाभूत का इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इंडिविजुअली उनको पढ़ेंगे, एक एक करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सब कुछ उनकी चीज़ें हम कवर करेंगे और उनको पढ़ेंगे इंडिविजुअली। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसका पार्ट 1 में हमने इतना कंप्लीट कर लिया, ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत एंड उसका डिस्क्रिप्शन एंड द डेफिनेशन। और इसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग द मेन, वी विल बी कवरिंग अप द होल चैप्टर एंड हम उसको कम्प्लीटली देखेंगे कि हर एक महाभूत को किस प्रकार देखना है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. I will provide these notes in my Telegram channel. You know where to join it. The link for the channel is given in the description box. So you can join it from there and get the notes. Stay tuned for the next part of this video, next part of this chapter, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक महाभूत पे एक डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको वो भी ज़रूर देखना है, अच्छे से पढ़ना है. एंड तब तक के लिए आप इसको अपनी बुक से भी रीड करो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, सो दैट आपको अच्छे से इसका जितने भी इसका इन्फॉर्मेशन है वो गैदर अच्छे से कर पाओ, आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए. बिकॉज ये ना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी. बार बार आप बुक खोल के नहीं देखोगे कि मैंने क्या पढ़ा था, पंचमहाभूत में कैसे होता है, क्या होता है. तो दैट्स द थिंग. ठीक है, ओके गाइज, ऑल द बेस्ट. अच्छे से इसको पढ़ना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. बाय गाइज.